नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए फाइनल ईयर फिलॉसफी के सेकंड पेपर धर्म दर्शन फिलॉसफी ऑफ रिलीजन को पढ़ाऊंगी और आज का विषय है अमरता की समस्या। मानव को एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है। ये बात भी ठीक है क्योंकि मनुष्य जन्म लेता है समाज में, जीता है समाज में और मरता भी है समाज में। समाज से अलग मानव की कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है और शायद यही कारण है कि मनुष्य समाज में लोकप्रिय होना चाहता है कि लोग उसको याद करें, उसके समीप आएं, या यूं कहें कि मनुष्य समाज में अपने को महत्वपूर्ण बनाना चाहता है। परंतु एक भय मानव को निरंतर सताता रहता है और वो है मृत्यु। वह सोचता है कि मृत्यु के बाद जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो क्या होगा। कुछ ही दिनों में लोग हमें भूल जाएंगे और मैं समाज के लिए महत्वहीन हो जाऊंगा। इस भय से वह कांप उठता है और चाहता है कि दुनिया में वह सर्वदा बना रहे और लोग उसकी स्मृति करते रहें। दुनिया में इसी बने रहने की भावना को अमरत्व की भावना कहा जाता है। साधारणतः लोग 60-70 वर्ष या यूं कहें कि 100 वर्ष से कम ही जीते हैं। इस छोटी सी जिंदगी में आदमी बड़ा बड़ा काम शुरू करता है। कुछ ऐसे काम हैं जिनके समाप्त होने में कई पीढ़ियां लग जाती हैं। ऐसे काम करने के समय मनुष्य के मन में यह भावना आती है कि वह मर जाएगा या जल्द दुनिया से उसका नामो निशान तक मिट जाएगा, लोग उसे भूल जाएंगे, तो उसके मन में निराशा पैदा होती है। काम करने की प्रेरणा का स्रोत ही जैसे सूखने लगता है और इससे जीवन में निराशावादी दृष्टिकोण की संभावना बढ़ती है। इन्हीं दृष्टिकोणों, इन्हीं विचारों से बचने के लिए व्यक्ति अमरत्व की भावना की ओर बढ़ता है और उसे अपनाता है। वह सोचने लगता है कि मृत्यु के साथ ही मेरा अंत ना होगा, मृत्यु के बाद ही मैं रहूंगा, और ये भावना उसमें फिर स्फूर्ति भरती है और काम करने की प्रेरणा प्रदान करती है। साथ ही मानव को सामाजिक भी बनाए रखती है। नैतिकता के दृष्टिकोण से भी अमरत्व की भावना आवश्यक जान पड़ती है। साधारणतः आदमी नैतिक बनता है इस आशा से कि उसका जीवन सुंदर और सुखमय होगा। पर आए दिन हम देखते हैं कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनका जीवन दुखमय रहता है। अनेक प्रकार के कष्ट उन्हें उठाने पड़ते हैं और जो लोग अनैतिक हैं, बुरा काम करते हैं, वे आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि नैतिकता के प्रति मन में उदासीनता की भावना जगती है और आदमी को नैतिक बनाए रखने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि उसे यह आशा दिलाई जाए कि वह जीवन ही, कि ये जो जीवन है यही अंतिम जीवन नहीं है। यहाँ ही सभी कामों का फल नहीं मिल जाएगा, इसके बाद भी जिंदगी रहेगी और हमारे सभी कामों का जो फल है वो बाद की जिंदगी में भी हमें मिलेगा। इस आशा के बल पर ही हम लोग नैतिक बने रहने में ज्यादा सफल हो सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अमरत्व की भावना है वो हमारे नैतिक जीवन को बल प्रदान करती है। अमरत्व की भावना मानव की अत्यंत प्रिय और व्यापक भावना रही है। प्रत्येक धर्म में किसी न किसी रूप में अमरत्व, या जिसे कहें अमरता, उसको प्रधानता दी गई है। प्रारंभिक धर्म में भी अमरता की भावना पाई जाती है और साथ ही विकसित धर्मों में भी ये भावना देखने को मिलती है। अगर अमरत्व को या अमरता की भावना को एक लाइन में मैं परिभाषित करना चाहूं तो वो ये होगा कि अमरता का अर्थ अविच्छिन्न रूप से काल चक्र में व्यक्तियों का स्थायित्व बना रहना है। और जब हम बहुत गंभीरता से अमरता की भावना पर विचार करें तो हम पाएंगे कि ये भावना बहुत ही प्राचीन है। प्रारंभिक धर्म में मानव अपने स्वप्न की व्याख्या के द्वारा इस भावना को पुष्ट करता है। स्वप्न में प्रारंभिक मानव अपने पूर्वजों का प्रतिबिंब देखा करते थे। इससे वे समझते थे कि हमारे पूर्वज मृत्यु के उपरांत भी जीवित हैं और इस प्रकार अमरता की भावना की उत्पत्ति होती है। लेकिन आत्मा की अमरता की ये जो व्याख्या है ये आधुनिक युग के लिए हास्य का विषय है। आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने तो स्वप्न की व्याख्या ही विभिन्न ढंग से की है। आधुनिक युग में अमरता की जो उत्पत्ति है वो दरअसल दूसरे ढंग से की जाती है। प्रत्येक मानव अपने लक्ष्य को अपनाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। मानव का जीवन 100 वर्ष से भी कम है। इस सीमित जीवन में मानव अपने लक्ष्य को नहीं अपना सकता है। इसे अपनाने के लिए दूसरे जीवन की आवश्यकता है।
ईश्वर दयालु होने के कारण मानव के लक्ष्य प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है। मृत्यु के साथ साथ शरीर का अवश्य अंत होता है, लेकिन आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लक्ष्य को पूरा करती है और इस प्रकार अमरता की जो भावना है उसका विकास होता है। अब ये जो अमरत्व की भावना है इसकी उत्पत्ति को तो हमने जान लिया। अब हम जरा उन युक्तियों पर बात करेंगे जो अमरत्व की भावना की पुष्टि के लिए या उसको सिद्ध करने के लिए दी जाती है। इन्हें प्राय अमरत्व के प्रमाण भी कहा जाता है। आत्मा की अमरता को सिद्ध करने के लिए सबसे पहला तर्क और जो प्रधान तर्क है वो तो ये दिया जाता है कि आत्मा भौतिक सीमाओं से स्वतंत्र है। मानव का जो बौद्धिक जीवन है वो इस बात का प्रमाण है कि विचार, कल्पना और स्मृति ये देश और काल की सीमा से बाहर है। उदाहरण के लिए अगर हम स्मृति की बात करें, जब मानव किसी वस्तु का स्मरण करता है तो आत्मा देश काल की सीमा का त्याग कर अतीत की दुनिया में विचरण करती है। ये बात इसे साबित कर देती है कि आत्मा शरीर से स्वतंत्र होकर अपना अस्तित्व कायम रख सकती है। इसी प्रकार जहां तक कल्पना और आशा की बात है, आत्मा भौतिक वातावरण को छोड़कर भविष्य की दुनिया में इस क्षेत्र में भी विचरण करती है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि आत्मा मृत्यु के बाद भी भौतिक आधार के बिना यानी कि शरीर के बिना भी अपनी सत्ता कायम रख सकती है। दूसरा तर्क जो दिया जाता है अमरत्व की सिद्धि के लिए वो ये दिया जाता है कि शक्ति की जो अविनाशिकता नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके द्वारा भी आत्मा की अमरता को प्रमाणित किया जाता है। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? इस सिद्धांत के अनुसार विश्व में शक्ति की जो मात्रा है वो स्थिर है, स्थायी है, ना उसमें कमी हो सकती है और ना ही उसमें अधिकता हो सकती है। हाँ, शक्ति का परिवर्तन भले ही हो सकता है। ये यूं कहें कि भौतिक जगत में किसी भी शक्ति का ह्रास नहीं होता, उसका नाश नहीं होता, और इसी सादृश्यता के आधार पर कुछ लोगों ने ये माना है कि आत्मा भी एक ऐसी शक्ति है जिसका ह्रास भौतिक शक्ति के समान ही असंभव है। आत्मा का रूप भले ही परिवर्तित हो, लेकिन इसकी सत्ता जो है वो ज्यों की त्यों है। अमरता की सिद्धि के लिए या अमरत्व के प्रमाण के रूप में जो तीसरा तर्क दिया जाता है वो जैसे प्लेटो ने दिया, बहुत ही सरल ढंग से दिया। प्लेटो के अनुसार आत्मा सरल द्रव्य है और जो सरल द्रव्य है वो निरवयव होता है। निरवयव यानी बिना अवयव या बिना पार्ट्स के होता है। किसी भी वस्तु के नाश होने का अर्थ उसके विभिन्न अवयवों को यानी उसके विभिन्न जो पार्ट्स हैं उनको एक दूसरे से उन पार्ट्स का अलग हो जाना है, विच्छिन्न हो जाना है। किसी वस्तु के नाश का अर्थ ये है कि क्योंकि ये कोई वस्तु जो है वो जो सरल द्रव्य है वो निरवयव होता है, बिना अंशों के होता है, और किसी वस्तु के नाश का अर्थ ये कि उसके जो विभिन्न अवयव हैं वो एक दूसरे से विच्छिन्न हो जाते हैं। और चूंकि आत्मा द्रव्य है इसलिए ये भी निरवयव होने के कारण यानी बिना पार्ट्स के होने के कारण अविनाशी है, क्योंकि पार्ट्स ही नहीं है जो कि विच्छिन्न होंगे, इसके विभिन्न अंश या अवयव ही नहीं है जो कि अलग थलग होंगे। इसलिए इस आधार पर भी कहा जाता है कि आत्मा अविनाशी है, कि ये मृत्यु और विनाश से परे है। तो इस प्रकार का जो तर्क है वो प्लेटो ने दिया है। एक और तर्क जो डेकार्ट देते हैं, डेकार्ट जिन्होंने आत्मा को एक द्रव्य कहा है और उनके अनुसार आत्मा का आधार चैतन्य है, कॉन्शियसनेस। चैतन्य आत्मा का स्वरूप लक्षण है जिसके अभाव में आत्मा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसी भी द्रव्य का विनाश संभव है ही नहीं, क्योंकि द्रव्य एक शक्ति है जो अविनाशी है, और इसीलिए आत्मा जो कि स्वयं एक द्रव्य है वो भी अविनाशी और अमर है। तो इस प्रकार का जो तर्क है वो डेकार्ट ने दिया है। इसी प्रकार आत्मा की अमरता को सिद्ध करने के लिए कांट ने भी एक अलग प्रकार की युक्ति का प्रयोग किया है। कांट के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में एक नैतिक संकल्प होता है और इस नैतिक संकल्प के अनुसार ही हमारे कर्म होते हैं। इससे हम अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। अतः नैतिक संकल्प के अनुरूप बनना ही चरम लक्ष्य की प्राप्ति है। पर नैतिक संकल्प के अनुरूप बनना या यूं कहें कि चरम लक्ष्य की प्राप्ति करना इस सीमित जीवन के लिए संभव नहीं है। मानव को इसके लिए जन्म जन्मांतर तक प्रयत्न करना पड़ता है। पर ऐसा प्रयत्न तो तभी संभव है जबकि आत्मा को हम अमर मानेंगे, है ना। जब इस तरह का प्रयत्न हमें एक जन्म से दूसरे जन्म तक करना पड़ता है तो ये कैसे संभव होगा? ये तभी संभव होगा जब हम आत्मा को अमर माने कि आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में
आत्मा का ट्रांसफर होता है, अतः आत्मा अमरणशील है। तो कांट ने ये जो नैतिक युक्ति दी, इसी प्रकार एक और नैतिक युक्ति या नैतिक दृष्टिकोण से भी आत्मा की अमरता को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है, और वो ये कहा जाता है कि जो कर्म सिद्धांत है उसके अनुसार मानव को कर्म का फल अवश्य मिलता है। हमारा जो वर्तमान जीवन है वो हमारे भूतकाल के जीवन के कर्मों का फल है, और जो भविष्य काल का जीवन है वो इस काल के जीवन के कर्मों का फल होता है। इसलिए इस जीवन में यदि हम अच्छा कर्म करते हैं तब हमारा दूसरा जीवन सुखमय होगा, और यदि इस जीवन में हम बुरा कर्म करते हैं तब हमारा भविष्य का जीवन ही बुरा होगा। अब इस जीवन के कर्मों का फल दूसरे जीवन में तो तभी प्राप्त हो सकता है जब हम आत्मा को अमर मानेंगे। यानी इस आधार पर भी, यानी कर्म सिद्धांत के आधार पर भी आत्मा की अमरता को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। कुछ विचारकों ने मूल प्रवृत्तियों के आधार पर भी अमरत्व को सिद्ध किया है। इन विचारकों का मानना है कि जैसे ही शिशु का जन्म होता है वैसे ही वो अपनी क्षुधा या भूख की तृप्ति माँ के स्तन से करने लगता है। चूंकि बालक ने पूर्व जन्म में क्षुधा या भूख की जो तृप्ति है उसका उपाय सीखा है, इसलिए वे संस्कार के रूप में वर्तमान जीवन में भी विद्यमान रहते हैं। अतः आत्मा अमर है क्योंकि इसके संस्कार एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में काम करते हैं। तो इस प्रकार की अनेक युक्तियां जो हैं वो दी जाती हैं आत्मा की अमरता को सिद्ध करने के लिए। आज के लिए इतना ही काफी है। फिलॉसफी ऑफ रिलीजन से रिलेटेड अगले वीडियो में हम बात करेंगे अमरत्व के प्रकारों की। धन्यवाद।